आज हम कोरबा जिला के पोंडी उपरोड़ा विकासखंड के गुंडरू मुड़ा ग्राम पंचायत के बिरहोर मोहल्ला में आ चुके हैं। और दोस्तों मैं पहले वीडियो में आपको बताया था कि यहाँ पे हम लोगों ने काफ़ी ये गांव नशा से बिल्कुल कब्जे में था। यहाँ के बूढ़े बच्चे सब शराब से धुर्त रहा करते थे। और आपको बता दूं मैं यहाँ पे आज बिल्कुल ऐसा गांव दिख रहा है कि कोई भी नशे में नहीं दिख रहा है। उस दिन के बाद से सारे लोगों का शराबबंदी हो चुका है और कोई शराब भी नहीं पी रहा है। ये आपको दिखाना चाहूँ मैं, यहाँ जो प्राथमिक शाला है, यहाँ पे बच्चे बिरहोर बच्चे ही सरकार ने यहाँ पे बिरहोर बच्चों के लिए ही ये विद्यालय शुरू करा रखा है। लगभग 30-35 वर्ष से विद्यालय संचालित है। यहाँ पे देख सकते हैं, ये शासकीय प्राथमिक शाला मांझीपारा गुंडरू मुड़ा लिखा हुआ है। और आपको बता दूं, मैं इस टीचर भी शिक्षकों से भी बात करना चाहेंगे अभी। आइए अपन बात करते हैं कुछ शिक्षकों से, क्लास भी दिखाते हैं। तो दोस्तों अपन विद्यालय में प्रवेश कर रहे हैं, आइए। अपन पहले आपको विद्यालय दिखाते हैं, बच्चों से भी बात करेंगे अपन। क्या हो रहा है बच्चे? पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, क्या कर रहे हैं? बताओ क्या लिख रहे हैं? क्या नाम बताइए? अनिल। क्या लिख रहे हैं? पहाड़ा। क्या लिख लिया बेटा? पहाड़ा क्या लिखो? पढ़ के बताओ। ये यहाँ से पढ़ो, आप पढ़िए। 2 एकम 2, 2 दूने 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 पंचे 10, 2 छक्का 12, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 2 नी 18, 2 दहम 20। जी, आपने 20 तक पढ़ा। आपका क्या नाम? मनीषा। क्या लिख रहे बेटा मनीषा? ABCD पढ़ के बता। ABCD EFGHIJK LMNOPQRSTUVWXYZ। तो मित्रों, आपने देखा, अभी अपन बात कर रहे थे ये मांझीपारा के जो बिरहोर बच्चे हैं उनसे बात कर रहे थे। अभी अपन शिक्षकों से बात करना चाहेंगे। अपन दूसरे क्लास में चलते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं, ये पढ़ाई चल रहा है, शिक्षक भी हैं। अपन बच्चों से भी बात करना चाहेंगे। पहले तो बच्चों से बात कर लें। क्या नाम बेटा? निशु। निशु कहाँ पढ़ रहा है? दूसरी। अभी क्या पढ़ रहे थे आप? देखो पढ़िए। बैठ। 2 एकम 2, 2 दूने 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 पंचे 10, 2 छक्का 12, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 2 नी 18, 2 दहम 20। वेरी गुड। आप पढ़िए, नाम बताइए। परमिला। नाम बता बेटा। पढ़ाई पर पहाड़ा पढ़। दूसरी। हाँ, पहाड़ा 11 पढ़। 11 कम 11, 11 दूनी 22, 11 तिया 33, 11 चौक 4, 11 पंचे 55, 11 छक्के 66, 11 सत्ते 77, 11 अट्ठे 28, 11 नियम 99, 11 दहम 110। वेरी गुड। ABCD नाम बताएं। निखिल। हाँ, निखिल पूरा नाम। कक्षा? मेरा नाम निखिल है जी। मैं कक्षा दूसरी में पढ़ता हूँ। हाँ। ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। तो दोस्तों आपने देखा, ये सब सारे मांझी मोहल्ले के बच्चे हैं। और यहाँ पे जो शिक्षकों ने जो मेहनत किया है बहुत ही सराहनीय। सारे बच्चे 11 तक पहाड़ा हो गया इनका, ABCD। अपन बात भी करेंगे, शिक्षक से बात करते हैं। जी, अपना परिचय दें। ईश्वर चंद जायसवाल जी, प्रधान पाठक जी, प्राथमिक शाला मांझीपारा। जी। जायसवाल जी, आप कब से यहाँ पे पदस्थ हैं? मैं सितंबर 2022 से। जी। जिस तरह बच्चों से अभी अपन जो जाना है,
उससे तो लगता है कि आप लोगों ने बहुत ही अच्छा यहाँ पे मेहनत किया है। और दूसरी बात यह है कि बच्चे का जो दर संख्या क्या है आपके यहाँ पे फिलहाल? अभी 26 है सर। तो 26 है, तो अभी बच्चे कम लग रहे हैं। जो बच्चे स्कूल नहीं आ पा रहे हैं उनके लिए आप लोग क्या कर पा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? सुबह जाते हैं एक बार हम लोग, मतलब जिस स्कूल आते हैं तो एक बार घूमते हैं, पास ही में तो है सबका घर, तो एक बार कोशिश करते हैं कि सब आ जाएं, जो नहीं आते हैं उनके घर जाके देखते हैं। जी। अगर वो लोग रहते हैं घर में तो उनको ले आते हैं, भले थोड़ा लेट से आते हैं। अगर नहीं आ पाते हैं तो फिर मान लो कहीं गए हुए हैं तो फिर नहीं आ पाते हैं उस कारण से। इन बच्चों को बहुत ही बढ़िया ढंग से आप जो शिक्षा दीक्षा दे रहे हैं, कैसे दे पा रहे हैं? कुछ बच्चे तो यहाँ पे जो इनका जो परवरिश है, जिस हिसाब से इनका समाज है, बच्चे ज़्यादातर स्कूल आने से कतराते हैं। उनको कैसे स्कूल लाने का क्या आप लोग अपना स्कूल में कुछ कुछ एक्टिविटी कराते हैं, जैसे कभी डांस करा लिए, कभी ड्राइंग करा लिए, कभी चॉकलेट बांटते हैं वो लोग को प्रोत्साहन के रूप में, कभी चॉकलेट कभी पेंसिल, इस टाइप से बांटते हैं। तो वो खुशी खुशी फिर अब आना चालू कर दिए बच्चे। जी। तो दोस्तों आपने सुना, ये अपने शिक्षक थे ईश्वर जायसवाल जी, उन्होंने अपना प्रयास बताया है। और भी अपन शिक्षक से बात करें। सर आपसे बात करना चाहेंगे। सर अपना परिचय बताएं और कब से पदस्थ हैं आप यहाँ? कालीराम कश्यप, सहायक शिक्षक, प्राथमिक शाला माझीपारा। मैं 2022 से आया हूँ। जी सर। सर ये माझीपारा विद्यालय के बारे में बताएं, कैसा था जब शुरुआत में आपने आए थे, इसका कैसा था, क्या इन बच्चों को आज इस स्तर में आप लोगों ने लाया, कैसा मेहनत किया, क्या क्या करना पड़ा? उस समय बच्चे की उपस्थिति एकदम निम्न रहती थी। अक्सर करके बच्चे, कोई भी टीचर आते थे तो जंगल तरफ और भाग जाते थे, लेकिन हम लोग अपनी तरफ से प्रयास करने की कोशिश किया उसको स्कूल में जोड़ने के लिए। और सुबह जब भी आते हैं लगभग हर घर के में बुला करके लाते हैं। बच्चे तैयार नहीं हुए रहते हैं उसको तैयार कराते हैं। फिर भले लेट से आते हैं, फिर लगभग सभी बच्चे आ जाते हैं, दो जोड़ छोड़ करके। जी सर। अभी कितने बच्चे अनुपस्थित हैं सर, जो नहीं आ पाए हैं? क्या उनका क्या तारीख है, मतलब क्यों नहीं आ पा रहे हैं बच्चे? आज के स्थिति में 27 में से 22 बच्चे उपस्थिति है और 7 बच्चे अनुपस्थिति है। 2-3 बच्चे घर गए थे तो वो लोग गांव गए हैं, गांव से बाहर हैं। कई जने ऐसा है, यहाँ गरीबी भी ज़्यादा है। ये अक्सर करके बच्चे लोग घुमंती प्रजाति के लोग हैं ये लोग, तो बाहर काम करने भी जाते हैं माँ बाप के साथ, उससे 7 बच्चे भी चले जाते हैं। ये भी थोड़ा सा कारण है यहाँ। जी सर। तो दोस्तों आपने सुना, ये जो समाज है, बिरहोर समाज, शिक्षा से कोसों दूर है, लेकिन इन शिक्षकों का बहुत ही अहम भूमिका है जो आज इतने बच्चे अध्ययनरत करते देखे जा रहे हैं। और काफ़ी अच्छा स्तर है पढ़ाई का यहाँ पे। और भी अपन जानेंगे। ओके। इधर क्या नाम है? मनीषा। कब से आई हो आप वहाँ से, अपने स्कूल से? कितना दिन हो गया? 2 हफ्ता। 2 हफ्ता। तो अब तो तबीयत ठीक हो गया, काहे नहीं जाती हो? क्या दिक्कत है? आज जाओगी? ठीक है। आप लोग कहाँ जा रहे हो अभी? घूमने? ठीक है। दोस्तों हम आ चुके हैं फिर इस गुंडरू मुड़ा के ये प्रतीक्षालय में, जिसको पंचायत भवन ने बनाया है कुछ मीटिंग सभा करने के लिए, बैठक करने के लिए। और आज हमारे साथ फिर हमारी बहनें आई हुई हैं ब्रह्म कुमारी प्रजापति के। ये एक समाज सेवी संगठन है और ऐसे बस्तियों को चिन्हित करके जहाँ शिक्षा का अभाव हो, ऐसा कुछ जो नशा का हो, इस टाइप के, वहाँ जाके अपना समाज को सुधार करने के लिए, समाज को उपदेश देने के लिए और अच्छे मार्ग में लाने के लिए इस तरह का लगातार कार्यक्रम होता रहता है। और भी अपन बात करते हैं अभी एक्सपायर के जो नई यहाँ पे जो स्कूल में नियुक्त की गई हैं। इधर आइए, नाम बताएं। नमस्ते, मेरा नाम सरोजनी कंवर है और मैं ग्राम पंचायत गुरुमुड़ा की रहने वाली हूँ। और मेरा अभी यहाँ एलईपी टीचर से माझीपारा में लगा है, जो भी हमारे ही मतलब ग्राम पंचायत में आता है। और यहीं पर मैं रोज़ पढ़ाने आती हूँ 3 घंटे के लिए। अच्छा, हाँ। यहाँ पे 3 दिन में आपने क्या अनुभव किया, क्या सीखा, क्या करना पड़ेगा आपको यहाँ के बच्चों के लिए? यहाँ के बच्चों को तो सबसे पहले बुलाना पड़ेगा। और यहाँ के बच्चे ना भाग जाते हैं और बाउंड्री भी अच्छे से नहीं है, उनको घर जाकर बुलाना पड़ेगा। और साथ में उनको लालच देना पड़ेगा कि आओ, मतलब स्कूल में मैं भी यहाँ बस खेल वेल मतलब कराऊंगी करके, और तुम्हारे मनपसंद जो भी खेल वेल है उसको मैं कराऊंगी।
आप चिन्हित किया आपने कितने बच्चे से भगंतु बच्चे हैं, आपने समझा? और राजू अभी मतलब गई थी ना, तो राजू और जीवा ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं, और अभी नहीं आए हैं तो बाकी उनका नाम तो नहीं पता, लेकिन जो रोज़ जाते हैं छोटी छोटी बच्चियाँ उनका नाम याद है मुझे। उन बच्चों को कैसे स्कूल तक ला पाएंगे आप? अब उसको लालच दूंगी और नहीं आएंगे तो अब उनके माता पिता से ही तो शुरुआत करनी पड़ेगी ना। अब उनके माता पिता को बोलूँगी कि मैं अभी अभी यहाँ नहीं लगी हूँ और आपके बच्चे के बारे में तो उतना ज़्यादा मुझे नहीं पता है, आपको ज़्यादा पता है, तो क्यों मतलब वो स्कूल क्यों नहीं आता और किस डर से नहीं आता। जैसे कि मैं अभी गई थी ना, तो बच्चे मुझे देखते ही भाग गए कि नहीं वो हमें स्कूल लेकर जाएंगे करके। तो मैं बोली रुको रुको मत जाओ, मैं भी वहाँ खेल खिलाऊंगी करके, फिर भी वो लोग भाग गए। अब मुझे अब उनके माता पिता से ही मिलना पड़ेगा स्कूल लाने के लिए। जी, आपका कितना दिन हो गया यहाँ पे आके? अभी 1 हफ्ता हुआ है। अब अभी तो मतलब पेपर चल रहा है तो अभी लेट भी हो जाती हूँ। ठीक है। सर जी अपना परिचय बताएं। सभी को नमस्कार, मेरा नाम राम सिंह कंवर है और मैं ग्राम पंचायत ताना खैर से हूँ सर। और मैं जनवरी से एस्पायर संस्था में काम कर रहा हूँ और अभी मैं सेफ के पद में हूँ, क्लस्टर फैसिलिटेटर के रूप में। तो हमारा उद्देश्य है सर 6 से 9 वर्ष तक के और 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चे स्कूल में हों सर। इसके लिए हमें सभी कम्युनिटी से मिलना, माता पिता से मिलना और हर स्कूल में मिलना, ऐसा होता है सर कार्यक्रम। तो बहुत अच्छा है। एस्पायर संस्था जो है हमारे पूर्णी ब्लॉक में भी संचालित है। आप अपने कार्य दक्षता के बारे में, आपका क्षेत्र क्या है, काम क्या करना होता है, आप किस टाइप के अपने लोगों को कैसे मोटिवेशन करते हैं, कैसे मार्गदर्शन देते हैं, उसमें बात करें। जी हम लोग स्कूल में भी जाते हैं सर, तो वहाँ बच्चे काफ़ी अनुपस्थित पाए जाते हैं। तो उसके लिए हम रणनीति बनाते हैं कि जो बच्चा 2-4 दिन से नहीं आ रहे हैं उनका लिस्ट लेते हैं और स्कूल जहाँ जो मोहल्ला से बच्चे हैं तो वहाँ हम संपर्क करते हैं और वहाँ मीटिंग भी करते हैं सर माता पिता से। उसमें सभी लोग रहते हैं, कम्युनिटी पंच लोग, सरपंच, SMC सदस्य लोग और जितने प्रकार का कम्युनिटी है, युवा साथी भी रहते हैं। तो उसमें जो है मीटिंग बिठा के शिक्षा के ऊपर बात करते हैं कि आपका बच्चा हमारा बच्चा है और बच्चा जो है उनका बताते हैं कि बच्चा नियमित रूप से स्कूल जाए और इसमें आप लोग का सहभागिता बना रहे। इस प्रकार से हम लोग समझ बनाते हैं सर बीच में। आपको बता दूं, मैं अभी कुछ दिन पहले सब लोगों ने मिल के 8 बच्चा लेके आप ही के एक्सपायर संस्था में माचाडोली लेके गए थे, जिसमें 4 बच्चों का आधार कार्ड नहीं होने के कारण वहाँ पे उनको नहीं छोड़ा गया, वापस लेके आ गए। लेकिन 4 बच्चे अपन वहाँ पे छोड़े थे, जो 4 बच्चे ठीक 2-3 दिन बाद भाग के आ गए। ऐसे बच्चों के लिए आप लोग क्या करते हैं? सर ऐसे बच्चों के लिए हम एक तो ये होता है सर कि बच्चे जो है उनका आदत नहीं रहता है हॉस्टल में रहने के लिए, तो उनको हॉस्टल में आदत बनाने के लिए उनके लिए विभिन्न प्रकार के वहाँ टीचर रहते हैं और वो प्रशिक्षित होकर आते हैं मैडम लड़का हॉस्टल के लिए। तो उनको जो भी वहाँ का रूल्स है उनके हिसाब से मतलब उन्हें ढाने का प्रयास करते हैं और उसके लिए सर माता पिता से भी संपर्क करते हैं और समझाइश करते हैं कि आपका बच्चा है वो पढ़ना नहीं चाहता है, उसका स्कूल में भी नहीं मन बना है, हॉस्टल में भी नहीं बना है, तो उसको मन बनाने के लिए आप लोग को भी सहयोग करना होगा कि आप लोग भी उनको मोटिवेट करिए और उनको हॉस्टल तक पहुंचाने के लिए वो लोग भी मतलब बच्चों को समझाएं और हम भी बच्चों को सर हॉस्टल लेकर जाएंगे। तो उनका और बच्चों के साथ खेल कूद, कविता, कहानी, विभिन्न प्रकार के हॉस्टल में भी हम लोग कार्यक्रम कराते हैं, उसमें भी माता पिता को अवगत करते हैं सर। तो उस कार्यक्रम में वो लोग भी शामिल हों तो बच्चे को भी लगे कि हाँ हमारे माता पिता भी हमसे जुड़ रहे हैं। जिस क्षेत्र में हम हॉस्टल में रहते हैं तो उनके माता पिता भी आते हैं वहाँ, तो बच्चों को भी लगे कि हमारे साथ सभी सहयोग में है करके, और उनको एक वहाँ भी मोटिवेशन मिलता है सर बच्चों को, और एक कई प्रकार के मार्गदर्शन मिलते रहता है और सर लोगों से। तो इस प्रकार से वो लोग आगे बढ़ने में उनका मनोबल को बढ़ाते हैं सर हम लोग। दोस्तों आपको बता दूं, मैं अभी कुछ दिन पहले मैंने पहले भी बताया था आपको कि यहाँ से 8 बच्चे अपन ले गए थे गुंडरू मुड़ा, अभी अपन उसी ग्राम पे उपस्थित हैं और यहाँ से 8 बच्चों को चिन्हित करके वहाँ पे एक्सपायर का जो संस्था है
आवासीय विद्यालय जो संचालित है माचाडोली में, वहाँ हम लोगों ने वहाँ ले जाके बताया और वहाँ के सहयोग से, वहाँ के एक्सपायर के जो वहाँ पे टीचर थे उनके भी सहयोग से 4 बच्चों को छोड़ा था वहाँ पे, और 4 बच्चों का आधार कार्ड नहीं होने के कारण उनको वापस ले आया गया, लेकिन 4 बच्चे फिर भाग के आ गए हैं। फिर उन बच्चों को अपन मोटी मन को समझा बुझा के विद्यालय ले जाने वाले हैं। और हमारे साथ हमारी बहनें भी हैं ब्रह्म कुमारी प्रजापति के, उनसे भी अपन बात करना चाहेंगे। इनका भी अथक प्रयास है, बहुत ही बड़ा प्रयास है इनका कि ऐसे समाजों के बीच जाके ऐसे ग्रामों को चिन्हित करके अपन उनको मूल दिशा में लाएं, मूल धारा में लाएं, स्वास्थ्य से जोड़ें, शिक्षा से जोड़ें और उनको उनकी जीवन को बदलने के लिए नए किस्म का अपन रोज़गार बताएं, उनकी दिनचर्या में बदलाव लाने की बात कहें, उनको कैसे हम शिक्षा की ओर जोड़ें, स्वास्थ्य की ओर, ऐसा लगातार प्रयास अपन करते रहते हैं। अपन दीदी से बात करते हैं। दीदी परिचय बताएं अपना, बोलिए। नाम बोलना पहले। हाँ नाम बोलिए, संस्था का नाम बोलिए, अपना नाम बोलिए। मैं बीके गायत्री बहन और मैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय से हूँ। और ये जो संस्था है बहुत बड़ा इंटरनेशनल है, जिसमें इस संस्था में एक जो है सामाजिक सेवा है, जो हर गांव, चाहे वो शहर हो या वहाँ के रहने वाले छोटे से बड़े हो, बुजुर्ग हो, बच्चे हो, महिला हो, जो भी हो, सबको जहाँ तक जो वैल्यू का है, जो क्या बोलते हैं ज्ञान है, वहाँ तक हमें पहुँचाना। और सबको अपने जीवन का कुछ ऐसा चीज़ें हैं जो जीवन में जो भटक गए हैं उसको परिवर्तन, उनको अच्छा दिशा दिखाना, ये ब्रह्मा कुमारी इसका जो कार्य है बहुत अच्छा पूरे वर्ल्ड में चल रहा है। और हम विश्व के कितने देश में चल रहे हैं? ये तो 196 देशों में चल रहा है। और जहाँ तक ये तो प्रोग्रेस होते ही जा रहा है। यहाँ तक तो बड़े बड़े सिटी में है ही, ये गांव जहाँ तक ये ज्ञान पहुँचा भी नहीं है वहाँ तक हम उसको पहुँचाने के, आजकल तो ये भी हो गया है मोबाइल के माध्यम से, सब इंटरनेट के माध्यम से तो पहुँच ही रहा है। और जहाँ तक हम के सामाजिक जो सेवा है वहाँ तक हम भी बहनें हैं जो जाकर वहाँ तक इन जो भी क्या बोलते हैं लोग हैं वहाँ तक गांव में जाकर वहाँ तक भी पहुँचा रहे हैं इस चीज़ को, चाहे गांव हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, जहाँ तक हो सके लोग मिल रहे हैं वहाँ तक हम इसको पहुँचा रहे हैं। जी दीदी, अभी कुछ दिन पहले आप लोगों के सब सहयोग से अभी इसी ग्राम में इन्हीं ग्राम के ग्रामवासियों को एकत्रित करके उनको उनके दिमाग में नशा के प्रति बात समझाते हुए सभी लोगों ने मिल के मटका फोड़ किया, और जिसमें आप सब उपस्थित रहे। ये कैसे आप लोगों ने कैसे समझाया, कैसे उनको इस कार्य को करने में आप लोग सफल हुए, बताएं। देखिए, यहाँ पर जो उस दिन हमें बहुत अच्छा लगा और इसके लिए कई दिन प्रयास भी किया गया। जहाँ पर नशा, कई लोग कहना है पीते थे और क्या बोलते उनका तो होश ही नहीं रहता था, पी कर क्या पिए और ये तो पैसा ही खर्च है, हर चीज़ का एनर्जी वेस्ट, टाइम वेस्ट तो गया, यहाँ पर भी पैसा भी वही चीज़। तो जीवन में वो चीज़ को हमने ये समझा, अगर पी रहे हैं तो आखिर उसका आगे क्या लक्ष्य रहा, बस पी रहे हैं और पी कर सो जा रहे हैं, आगे उनका कुछ है ही नहीं। और जैसे कई लोगों को हम पहले और गए हैं कई ऐसे गाँव में, उनको पूछा गया कि आखिर पी गए और पी कर भी एक दिन तो क्या होगा, मर जाएंगे, बस यही सवाल उठता था। तो हमने कहा उसको पियोगे, मरता तो कोई नहीं है, लेकिन पियोगे और कुछ ऐसे कारण शरीर में पड़ा तो कितना बीमारियां उत्पन्न हुई और उसके ज़रिए कितना खर्चा, तो खर्चा लाएंगे कहाँ से वो लोग। तो कई तरह के सब उन लोगों को ऐसे समझाएं कि देखो अगर इतना अगर पी कर तो आखिर भविष्य क्या है, आपके साथ साथ बड़े तो पी रहे हैं लेकिन उनका बच्चों का भी भविष्य बिगड़ रहा है, ना वो पढ़ने लिख सकते हैं, ना उनके जरिए उनका भविष्य बन रहा है, पैसा भी खर्चा, तो उनको पढ़ाने के लिए पैसा भी कहाँ से होगा। इस जरिए से कई चीज़ें ऐसे उनको बताया गया ताकि धीरे धीरे इस चीज़ को समझ कर उन्होंने अनेक महिलाओं को गाँव में हमने पूरे ग्रुप बनाकर उनको होशियार किया गया कि हाँ, ठान लिया उन्होंने कि अब ये सब चीज़ें हम धीरे धीरे छोड़ेंगे। और यही एक जरिया बना, एक दिन के घर में जाकर सबके यहाँ उस चीज़ का किया कि जहाँ पर वो लोग बना रहे हैं उस चीज़ को हम पूरी तरह से क्लियर करके उस चीज़ को पूरी तरह समाप्त करें। और समाप्त करके इस चीज़ को उन्होंने भी इस चीज़ को ठान लिया
उन्होंने भी आगे आकर यही कहा कि नहीं, आगे से हमें सब नहीं करेंगे। और उस दिन से जो ये नशा चीज़ है और आज हम देख रहे हैं, हमें बहुत अच्छा लगा कि उनके जीवन में कुछ ना कुछ इस चीज़ का परिवर्तन आए और इस नशा पानी को उन्होंने जहाँ तक है छोड़ा है। जी हाँ दीदी, आपसे भी जानना चाहेंगे। अपना नाम बताएं और कब से आप इस ब्रह्म कुमारी प्रजापति में आप यहाँ पे कार्यरत हैं, परिचय देते हुए बताएं। मैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय संस्था से, और मैं अभी 20 साल से इस संस्था में जुड़ी नाम हुई। क्या है? आशा बहन, बीके आशा बहन। जी बताएं। तो मैं 20 साल से इस संस्था में जुड़ी हुई हूँ और टीचर के रूप में अपनी सेवाएं दे रही हूँ। और अभी हम देखो छोटे छोटे गांव में जा रहे हैं और गांव की उन्नति हो। जैसे गांव है उसको हम, जैसे हमारा प्रयास रहता है कि गोकुल गांव बन जाए। जैसे लोग नशा करते हैं तो नशा को छुड़ाएं और उनकी उन्नति के लिए कई प्रकार की उनको ऐसे शिक्षा देते हैं जिससे उनको बहुत अच्छा लगे, उनकी मनोबल में मनोबल बहुत बढ़ जाए, आगे बढ़े गांव। इसके लिए हम शिक्षा देते हैं। ओम शांति। जी तो दोस्तों आपने देखा, और भी बहनों से अपन बात करने वाले हैं। हाँ नाम बताएं। शांति भाई। शांति भाई। शांति भाई, लगभग हम लोगों को आपके गांव में आते 2 महीना हो गया है ना? 2 महीना हो गया। 2 महीना के बीच हम लोगों के बीच, आप लोगों के बीच अब तक यही बात हुआ है, शिक्षा को लेके, नशा को लेके, स्वास्थ्य को लेके, है ना? जिसमें सबसे पहले हमारा फोकस था नशा पे, जिसमें आप सब लोगों ने उसमें अपना सहमति दिया और उसी बीच बैठक करके हम लोगों ने फिर नशा मुक्ति का बात कहते हुए मटका फोड़ का हमने कार्यक्रम किया था। जब से शराबबंदी इस गांव में हुआ है तब से आप लोगों को यहाँ कैसा लग रहा है? क्या महसूस कर रहे हो आप लोग? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है? क्या अच्छा लग रहा है? बढ़िया। क्या बढ़िया? नशा पानी बंद हो गई। पैसा बच रहा है कि नहीं बच रहा है? जो क्या दोना पत्तल आप लोग बेचते हो, काम धाम करते हो, वो पैसा बच रहा है नहीं बच रहा है? बच रहा है। बच रहा है। आप बताइए, नाम बताइए। उर्मिला भाई। उर्मिला भाई, बताइए उर्मिला भाई, आप कितना लेते थे पहले? कितना पी लेते थे पहले? बताइए कितना पैसा खर्चा हो जाता था? हम ईमानदारी से बताना है, ईमानदारी से। 120 रुपये। 120 रुपये का रोज का? रोज का कितना पी लेते? सही बताइए। 60 रुपया। 60 रुपये। हाँ। अब अभी भी चालू है? बंद है? बंद है अभी। अब 60 रुपये रोज बच रहा है ना? हाँ। अब कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अब कैसे लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। पैसा बच रहा है ना? हाँ बच रहा है ना? हाँ। अब दिमाग अपना याद थोड़ी जाता है उधर ही नहीं है, पुराना दोस्त की तरफ नहीं जाता ना? हाँ। अच्छा, बच्चे लोगों को स्कूल भेजते नहीं भेजते आप लोग? भेजता सर, लेकिन ओचमन नहीं जाए लड़का चमन। तो लड़का पैदा कौन किया है? जब पैदा हम किए हैं तो कब्जा भी होना चाहिए बच्चे पे ना। तो कब्जा कैसे नहीं? सवेरे उठ के भाग जाते हैं फिर। बच्चा भाग जाता है? हाँ। आपको होश ही नहीं रहता? तो अब तो छोड़ दिए तो होश कैसे रहता है? बताइए उर्मिला भाई, बताओ, जीवन सुधारना है कि वैसे ही उसी में डूबे रहना है? तो सुधार तो समझता सर, लेकिन लड़का में सुधार ही था। नहीं भाई, अब तो एक चीज़ से आपका कब्जा ले लिया, आप नशा से आप मुक्त हो गए हो, तो बच्चे के पालन पोषण में भी अब कब्जा होना चाहिए ना। बच्चे में कब्जा क्यों नहीं है? बताइए भाई। अपने एक बहन भी आ गई है, वो भी आप लोगों की मदद करने के लिए आ गई है। इधर दिखाई भैया, ये बहन भी आ गई है। इधर बैठिए आप, यहाँ पे ये भी आ गई हैं। इनका आप लोगों को मदद करना है, ठीक है? कैसे मदद करोगे इनका बताओ? ये आएगी आपके यहाँ बुलाने बच्चे को, तो कैसे करोगे? भेजेंगे ना? हाँ। तो आप तो भाग जाते हो, तो कैसे दौड़ेगी ये पीछे? जंगल जाए कैसे कूद दौड़ेगी बताइए? हाँ। दौड़ना तो आपको पड़ेगा ना। हाँ। सहयोग करेंगे ना आप लोग? हाँ। जी, आप बताएं अपना नाम। रति भाई। हैं? रति भाई। रति भाई, बताइए। आपका बच्चे भी 2 ठो वहाँ पे मतलब कटघोरा में
रामपुर में भर्ती हैं। लगभग 2 हफ्ता से आप अपने घर में रखे हैं क्या? नंदनी मनीषा और नंदनी। हाँ, कैसे हैं 2 हफ्ते से घर में? तो मन एक झी के पैर हर दुखत रही से, एक झी के पैर हर एकदम पूरा फोकले गई से बीमारी के कारण। हाँ। तो बीमारी है तो उसका अपने को डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा लगातार ना। हाँ। घर में रखने से इलाज तो होगा नहीं। क्या कर रहे हैं आप लोग? अब डॉक्टर भी देखा था ना, वो वैदानी भी करवा था इसने। तो वैद वैदानी के लायक के भूत प्रेत रहता है, उसको वैद वैदानी करेंगे अपन। लेकिन जो बीमारी है, शरीर में कोई बीमारी रोग दिख रहा है, उस पर तो दवाई काम करेगा ना। तो क्या कर रहे हैं आप लोग? डॉक्टर के पास ले जाएंगे, है ना। तो जल्दी दिखवाइए। और एक बच्चा तो सही है ना, उसको भेजिए। सर लोग आए हैं। हाँ, तो जाएगा है ना, आज भेजिए उसको। और दूसरा बच्चा जो है उसका इलाज कराना है। ठीक है जी। अपना नाम बताएं। पुण्य भाई, आपको देखा मैं उस दिन, जिस दिन मटका फोड़ हुआ उस दिन खूब नाच रही थी, आप गा रही थी मटका के ऊपर में। आप बहुत ही मतलब हम लोग बहुत ही आनंदित हो रहे थे। आपने उस मटका को फोड़ा और नाचा गाया। और एक ठो गाना आप उसी दिन का गाना छोड़ गया, एक लाइन जी। उसी दिन का गाना। हाँ, उसी दिन वाला। चलिए 2 लाइन गा दे। मोला तो अच्छा लगा थे साहेब, तो दिन के मटका फोड़ाई मोला अच्छा लगा थे। मोला बढ़िया लगे साहेब, वो दिन के मटका फोड़ाई मोला अच्छा लगे। अरे दारू छूटा उसमें बताओ। अब दारू पिए छोड़ दे हैं संगी, तो हमला। चलिए ठीक है। तो दोस्तों, आपने देखा ये जो उस दिन थी, उस दिन का जो कार्यक्रम था, बहुत ही इनका जो मतलब उत्सुकता बहुत बढ़िया दिख रहा था। और कई लोग भाग रहे थे, घर ताला मार के भाग जाते थे। कई लोग वहाँ पे दूरी बना के रखे थे। आज भी वो लोग पता नहीं है, सामने नहीं आए हैं। और मैं आपको बता दूं कि उसके बाद जो उसी दिन जो हमने समूह का जो गठन किया, वो आज भी चल रहा है लगभग। कहाँ भैया? और दिखाइए रजिस्टर लाइए। ये जो समूह का रजिस्टर है, आपको दिखाना चाहूँगा मैं। इसमें लगभग अभी तक 4500 रुपये जमा हो गया बता रहे हैं 2 महीने में। इस तरह ये जो बिरहोर परिवार है, बिरहोर महिलाएं हैं, हर महीने 500 रुपये जमा करने को एक बैंक की तरह ठाना है। ये आप देख सकते हैं, ये शुल्क है 500 रुपये का जमा करने का है। अभी तक इस समूह में लगभग बताता हूँ आपको मैं, ये 13 लोग अभी तक इस पे इनका नाम दर्ज है समूह में, और भी लोगों को बढ़ाया जाएगा। ऐसा करके उस दिन से इन्होंने ठान लिया और समूह बना लिया है। और ये समूह हर क्षेत्र में काम करने वाला है। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को ये दिखाना चाह रहा था, ये बताना चाह रहा था कि गुंडरू मुड़ा का जो ये बिरहोर परिवार है, पूरी तरह अपनी शिक्षा दीक्षा को लेके गंभीर है। और अपने बच्चों के पालन पोषण को लेके, जो बच्चे अभी भाग जा रहे हैं, अभी आपको बताया था कि हमने 8 बच्चा लेके गया था माचा टोली, जिसमें 4 बच्चे भाग के आ गए हैं। उनको भी अपनी तलाश करने वाले हैं। उनसे भी जानेंगे क्या है, कैसे है, क्या पढ़ना चाहेंगे, नहीं चाहेंगे। जैसे भी स्थिति में उनको अपन उनकी बात मान के अपन उनसे समझेंगे कि शिक्षा की ओर कैसे जुड़ेंगे वो। ये हमारा प्रयास रहेगा। और भी अपन बात करेंगे अभी अपने एक्सपायर के टीचरों से। कहाँ से हो भैया? मैं गुरुमुड़ा माझी पारा से। गुरुमुड़ा माझी पारा से? हाँ। क्या करते हैं आप? कहाँ गए थे? मैं काम करने गए थे। कहाँ? वो कढ़ोरा। हाँ। आ गए? छुट्टी हो गया क्या? नहीं, आज हाफ टाइम करके आ गए। अच्छा। हाँ। क्या काम करते हैं? मिस्त्री काम। ईंटा जोड़ने वाला। कितना पैसा मिल जाता है रोज का? रोज का 450 रुपये। अच्छा, तो पैसा जाता कहाँ भैया आपका? 450 पैसा को खाते पीते हैं, घर में रखते हैं। घर कहाँ पे? घर बगल में है। बगल में? हाँ। दरवाजा लगा है घर में? नहीं लगा है, घर में है ना बच्चे लोग सब। दरवाजा है घर में? है, दरवाजा है। खटिया है? खटिया? हाँ, खटिया है। क्या खटिया है? 2 ठो। मैं कांवर हूँ। हाँ। चलिए बताइए, आप इसी मोहल्ले में रहते हैं? हाँ, इसी मोहल्ले में रहते हैं। तो और बात करना पड़ेगा आपसे। ये बिरहोर
परिवार आपके साथ रहता है, हाँ हमारा इनको क्यों नहीं सिखाते कि भैया हमारे दरवाजा है, हमारा खाट है, आप लोग भी खाट में सोए? कभी आपने बोला इनको? नहीं बोले हैं इन लोग तो, इन लोग नहीं को आप बोले क्या कभी? नहीं। क्यों नहीं बोलते आप अकेले खटिया में सो गए? नहीं अकेले नहीं सोएंगे, इन लोग को बोलने से भी इन लोग मतलब करते नहीं है। आप तो फिर होशियार आदमी हो जी। नहीं करते नहीं है ना, स्कूल भी बुलाने से भी नहीं आते हैं, बच्चों को भी नहीं भेजते हैं इन लोग तो। कभी जंगल चले जाते हैं इन लोग, तो सुबह होता है उसके बाद टांगे उधारते हैं, उस जंगल चले जाते हैं। नहीं आप मोहल्ले के निवासी हो, परिवार की तरह हो। हम लोग यहाँ रसोई काम करते हैं, हम लोग स्कूल। अच्छा अच्छा। मैं उसका पूरा खाना पीना सब देता हूँ। अरे घर कहाँ पे पड़ता है? यहीं पे? अरे पास में है। अच्छा, तो मैं कह रहा था जी कंवर जी, जैसे आप खटिया में सो रहे हो, इनको भी खटिया में सुलाओ ना। हाँ सुलाएंगे इन लोग को भी। कब सुलाओगे आप? तो इन लोग सब सुधरेंगे तब तो कुछ करने के लिए सीखेंगे तब। नहीं, तो आपने सुधारना नहीं चाहे इनको ना। हाँ। आप अकेले मजा ले रहे हो। नहीं अकेले मजा लेने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ। तो आप अगर इनको जैसे बताओ कि भैया देखो बरसात का दिन है, बरसात में सांप बिच्छी काट दे, कई तरह की बात है ना, जमीन में वो आ जाता है, नमी आ जाता है, तो आप इनको अगर एक आध दो घर को भी आप खटिया इनके घर में घुसा देते, तो धीरे धीरे सबके घर में खाट हो जाता है। धीरे धीरे सबके घर में हो जाएगा। लेकिन आपने चाहा नहीं चाहते हैं तो इन लोग तो करते नहीं हैं। सही एक दिन काम करते हैं, उसके बाद जाते नहीं। फिर इनको दिखाइए। हाँ कहीं कहीं बोलेंगे तो इन लोग काम करने के लिए भी एक दिन करते हैं, उसके बाद नहीं जाते हैं। दूसरा तीसरा दिन बाद छोड़ देते हैं, पीते हैं। आपको पता है उसके बाद कब छोड़ से देते पी रहे हैं। हैं? कब से पी रहे हैं? इन लोग तो बहुत दिन से पी रहे हैं, 20 साल से पहले से। आजकल में बताइए, आजकल में? आजकल तो कभी कम हो गया है। अभी कितना दिन से आपको नहीं दिख रहा है? 1 महीना से। 1 महीने से? हाँ आप लोग मटका फोड़े हैं ना, उस दिन से कम हम कहाँ हुआ फोड़े? हम कहाँ फोड़े? यहीं फोड़े हैं हम लोग सब मिल करके। नहीं ये तो खुद फोड़े हैं ना। हाँ तो इस दिन से कम हुआ है। कम हुआ है कि बंद हुआ है? कम हुआ उस दिन से। मतलब उसके बाद पी रहे हैं? पी रहे हैं मगर थोड़ा कंट्रोल, पूरा कंट्रोल हुआ है हमारे मोहल्ला। आज तक शांत लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ तो इस पे क्या कहेंगे आप? यहाँ पे शराब जो है कम हुआ है या बंद हुआ है, तो आप खुश हो कि नहीं हो? खुश हैं हम लोग। आप कितना पी लेते हैं? हम लोग तो पी लेते हैं कद्दी। तो अब मोहल्ला में बंद होगा तब कैसे पियोगे? मोहल्ला में नहीं, नियम बन गया अब यहाँ पे। नियम यहाँ नहीं पीते हैं, बाहर से पीते हैं हम लोग। अच्छा बाहर से पीते हैं। हाँ तो कहीं कभी कभी हफ्ते में तो पैसा बचेगा ना? बचेगा है ना। हाँ काम आएगा, काम आएगा शिक्षा में, सब में, मतलब हर अच्छी चीज में काम आएगा। हाँ तो पैसा बचना चाहिए ना। हाँ बचना चाहिए, है ना। हाँ तो आप ये बिरहोर परिवार को क्या कहेंगे? बिरहोर परिवार को कम पियो, बचत करो पैसा। कम पियो कि मत पियो? मत पियो, पीते हैं तो कम पियो, बचत करो पैसा को। हाँ। हम लोग तो बचाते हैं पैसा को, हफ्ते में कमाते हैं बच्चों के लिए, सबके लिए हम बचत करके हम अपने थोड़ा सा हम लगा लेते हैं, शरीर थकावट महसूस होता है इसलिए। तो दोस्तों आपने सुना है कंवर परिवार से थे, हमने साथी से बात करेंगे। लाल सिंह जी जी सर, नमस्ते सर। हाँ सभी को जोहार। हाँ। मेरा नाम लाल सिंह है। मैं ग्राम बांझीमन का रहने वाला हूँ। मैं एक समाज सेवी संस्था है एस्पायर संस्था, उसमें मैं जो है सामुदायिक संगठक के रूप में कार्य करता हूँ। उसके तहत मेरे 4 पंचायत आते हैं, जिसके तहत जो है आज जो है गुर्रुमुड़ा भी आता है। गुर्रुमुड़ा के जो बिरहोर मोहल्ला में सर हम लोग का जो एस्पायर संस्था है मुख्य रूप से जो है शिक्षा के क्षेत्र में काम करता है सर। जो 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे रहते हैं जिन्हें शिक्षा का अधिकार है भारत सरकार के तहत, तो उन्हें जो है निःशुल्क शिक्षा मिलना रहता है। तो उनको हम प्रयास करते हैं कि जो सरकारी स्कूलों में है बच्चों की जो है उपस्थिति 100% हो, और जैसे उपस्थिति नहीं रहता है तो उसको उपस्थिति लाने के लिए हम जो है घर घर जाके उनसे संपर्क करते हैं। और कई स्कूलों में जैसे स्कूल जो दूर है बच्चे, उनके लिए जो है एक RBC सेंटर है संस्था की तरफ से, 2 RBC सेंटर है, एक बालक और बालिका, जिसमें जो है हम बच्चों को जो है पढ़ने के प्रति जागरूक करते हैं। उनको जो है पुनः फिर विद्यालय से जोड़ते हैं कोई सरकारी स्कूल में या कोई भी मतलब जो सरकारी हॉस्टल है वहाँ हम लोग उन्हें जो है भर्ती कराने का प्रयास रहता है। और उसके तहत जो है गांव-गांव में जैसे जागरूकता लाने के लिए हम जो है उनसे मीटिंग करते हैं, जो PRI मेंबर रहते हैं उनसे, सामाजिक जो कार्य करता है। और उसी के तहत जो है आज हमने जो है यहाँ पालक ग्राम जो है यहाँ के जो बच्चे थे उन्होंने लोग हमको जो है माचा डोली लेके गए थे, तो वहाँ जो बच्चे वह पुनः जो है अपने घर में आ गए थे। तो उन्हीं को चर्चा करने के लिए हमने जो है आज पालक मीटिंग का आयोजन रखा था। उसमें जो है हमारी जो है दीदियाँ भी हैं सहयोग करने आई थी। इन्होंने जो है ग्राम के जो कहा जाए तो जो
मदिरा पान का सेवन है उसके जो है क्षेत्र में, कहने का मतलब है कि जो है समाज के जो जितने भी जो कुरीतियाँ हैं उनको जो है सुधारने के लिए जो है दीदियों ने प्रयास कर रहे हैं। उसी के तहत हमारा भी संस्था है, शिक्षा के क्षेत्र में है, तो हमने चाहा कि जो काम कर रहे हैं वो जो है सामाजिक कार्य है करके हमने निर्णय लिया कि मिलकर करते हैं, कुछ एक से नहीं हो रहा है, 2 से होगा करके कुछ अच्छा रिजल्ट मिले करके हम जो है प्रयास कर रहे हैं और इस गांव को जो है साक्षर बनाएं और जो है यहाँ के जो सोचने समझने की क्षमता है उसको हम कुछ अच्छा विकसित कर पाएँ करके हमारा जो है सहयोग कर रहे हैं। जी, आपको पता है कि अब हम लोगों ने पहले भी कई बार यहाँ पे मीटिंग करके कई ऐसे बच्चों को चिन्हित करके हम लोगों ने विद्यालय तक ले जाने का प्रयास किया। फिर आज भी कोशिश है कि 4 बच्चे जो हमें देख के भाग रहे हैं इधर उधर, उनको कैसे अपन ले जा पाएंगे। जी सर, उसी के लिए हम लोग के साथ मीटिंग करना था हम लोग को आज, लेकिन कई बच्चे जो है अब जंगल साइड भाग गए हैं सर। उनको हम लोग हॉस्टल ले जाने का प्रयास किया था सर, 2 बार हो गया है सर। हम लोग पुनः फिर प्रयास कर रहे हैं हॉस्टल ले जाने के लिए, उनके पालक से बात करने के लिए। तो पालक लोग भी जो है घर से निकल गए थे कुछ देरी हो जाने के कारण, तो हमने जो है संपर्क जो है नहीं बन पाया 1-2 बच्चे से, और 1-2 बच्चे से हुआ है संपर्क। तो प्रयास है कि फिर हम उनको जो है शिक्षा के प्रति जागरूक कर पाएँ करके हमारा प्रयास जारी रहेगा। जी, तो दोस्तों आपने देखा ये कई हम लोगों ने सामाजिक संगठन के लोगों को एकत्रित करके इस गुंडरू मुड़ा ग्राम पंचायत के जो बिरहोर मांझी पारा है उसमें हमारा प्रयास यही है कि यहाँ का जो दिशा दशा सब बदले, शिक्षा की ओर जुड़ाव हो। और हमने उसी दिन से स्व सहायता समूह का भी गठन कर दिया कि एक महिला समूह यहाँ पे गठित हो और अपने महिलाओं के उत्थान के लिए नशाबंदी कर एक बैंक की तरह 500 रुपये प्रति महीना हर महिलाएं अपने उस खाते में अपना डाल रही हैं। ऐसा करके एक बैंक बन जाए और उनके सुख दुख में जिसको भी ज़रूरत के हिसाब से उस पर एक आपसी लोन लेने में वहाँ पे व्यवस्था बने, सहयोग मिले उन्हें। साथ ही मैंने पहले भी दिखाया था कि इस गांव में अधिकतर घरों में दरवाज़ा नहीं है, अधिकतर घरों में खाट नहीं है। मैं ये सब दिखा चुका हूँ आपको मैं। लेकिन अब ऐसा जान पड़ता है कि धीरे धीरे यहाँ पे बदलाव हो रहा है। जिस दिन से मटका यहाँ फूटा है 90% लोग शराब बंदी कर लिए हैं, पी नहीं रहे हैं, बना नहीं रहे हैं। लगभग अब यहाँ का कहना है कि हम अगर ये मानेंगे नहीं, ये जो पीने वाले मानेंगे नहीं, तो हम उनको सामाजिक बहिष्कार भी करेंगे। ऐसा करके कैसे भी करके इस मोहल्ले को मूल धारा में लाने का प्रयास है। आगे अपन बताएंगे और भी जो बच्चे भाग रहे हैं प्रयास करेंगे, उन्हें विद्यालय तक कैसे पहुंचाएं, कैसे जोड़ें, ये हमारा प्रयास है मित्रों। बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।